अभी इस वक्त छपरा जिला के मनहौरा प्रखंड में आप देख सकते हैं बजरंग दल श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा महाकाल सेना का यह कार्यालय है और महाकाल सेना के एक सदस्य रोशन सिंह हैं। उनको जो है कल रात में धमकी दिया गया कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे और आपको जान से मार देंगे यदि आप जो है इस कार्यालय को बंद नहीं कीजिएगा या क्या कुछ मामला है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। रोशन सिंह आप ही हैं भैया? आपका स्वागत जी, जय श्री राम। आपको धमकी कौन दिया और क्यों दिया होगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर पता होता कि धमकी कौन दिया है तो फिर कहानी कुछ और होती। धमकी देने वाले नीडर नहीं थे, सामने से नहीं आए। कल रात मैं 12 बजे तक तो जगा था। उसके बाद सुबह जब मैं आज 6, साढ़े 6, 7 बजे करीब में उठा तो मेरे दरवाजे पे एक लिफाफा रखा हुआ था। मैंने लिफाफा निकाला और लिफाफे के अंदर एक पन्ने का लेटर था। तो मैंने लेटर खोला और उसको पढ़ा तो देखिए, जिसने मुझे धमकी दिया उसने पहले बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। सामने तो नहीं दिया है, जो पत्र में लिखा है SC/ST बोला है कि SC/ST केस में फंसने के लिए तैयार रहो बेटा, और जिस दिन हमारे लोगों के हाथ लग गए उस दिन तुम लौटोगे नहीं। और उसने सबसे अच्छी बात ये कही है कि रामनवमी के जुलूस में तुम्हारा इंतजार रहेगा। तो मतलब ये क्लियर है कि रामनवमी के जुलूस के दिन कुछ ना कुछ उनके मंसूबे में है जो वो करना चाहते हैं। तो हम भी तैयार हैं। और बाकी बात यह है कि अभी उस धमकी भरे पत्र के खिलाफ में मैंने मरहौरा थाना में एक आवेदन दायर किया है, जो आप देख सकते हैं। ये आवेदन मैंने मरहौरा थाना में अभी दिया है। और अच्छा, एक बार बताइए, आपको धमकी मिल गया, आप जो है थाना में आवेदन दे देते हैं, इसके बाद आगे क्या कीजिएगा? क्योंकि रामनवमी सर पे है और रामनवमी को देखते हुए, क्योंकि आपको धमकी यह दिया गया है कि रामनवमी के दिन आपको देख लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं रामनवमी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, राम जी को तो रावण नहीं रोक पाया, और बात है हमको रोकने की तो हम स्वयं महाकाल के भक्त हैं। उनके चरणों में ज़िंदगी समर्पण है। मौत उनके बिना आदेश के तो आएगी नहीं, और जिसमें हिम्मत होगा आ जाएगा सामने सामने। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस धमकी देने वाले समूह के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है तो एक बार आमने सामने आ जाओ, देख लेंगे फिर किस में कितना दम है। हम श्री राम के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। हम इन गिदर भपकियों से नहीं डरते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। जुलूस भी होगा, रामनवमी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, और श्री राम का ये जो पूजा स्थल है, कार्यालय है, यहाँ 9 दिन का पूजा चलता है, जो इस साल भी चलेगा और आने वाले सालों में भी चलेगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर श्री राम जी का जो है प्रतिमा फोटो लगाया गया है। फोटो लगा है, जो आपको 7वीं के दिन प्रतिमा आती है प्रभु की। श्री राम की प्रतिमा आएगी और हनुमान जी की प्रतिमा आएगी, जिसका पूजा होता है। यहाँ आसपास के सभी बिरादरी के लोग, कोई जाति विशेष नहीं है। मेरे साथ जितने बैठे हैं ना, ये सभी अलग अलग जाति समूह से हैं, लेकिन सबको अपने धर्म पे आस्था पे विश्वास है, अपने भगवान पे। इनके लिए इनके भगवान जो मेरे भगवान हैं वही हैं, ये बटे नहीं हैं। तो सभी बिरादरी के लोग यहाँ शाम को भजन कीर्तन करते हैं, महिलाएं आती हैं, गीत गाती हैं। प्रभु का गीत होता है। आज से छठ पर्व का महापर्व है, शुरू हो गया है, खरना है, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था हम लोग किए हैं। अभी जो भजन वजन बजेगा, छठ पूजा का बजेगा, और यहाँ से जो भी भजन बजता है, हिंदूवादी भजन बजता है, श्री राम का भजन बजता है, महादेव का भजन बजता है। अगर इन सब चीज़ों से किसी को दिक्कत है तो भैया तुम अपना दिक्कत अपने पास रखो। हम अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाएंगे, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। हमको किसी बात से डर नहीं है। 21 तारीख को मरहौरा में SDO आवास के बगल में एक हनुमान जी का प्रतिमा तोड़ा गया। उसमें आप लोग जो है जाकर उस प्रतिमा जो तोड़वा रहे थे, डायरेक्ट कहेंगे कि मरहौरा के SDO तोड़वा रहे थे, जो योगेंद्र कुमार है, कहीं ना कहीं वो अति पिछड़ा या पिछड़ा जाति साथियों से वो कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जातिवाद हमको नहीं करना है। लेकिन फिर भी आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगाने का जो धमकी दिया जा रहा है, क्या लगता है कि मरहौरा के SDO साहब दिलवाए होंगे या कोई और दिलवाया होगा? देखिए, प्रतिमा तोड़ी नहीं गई थी। जहाँ प्रतिमा रखी गई थी उस चबूतरे को तोड़ा जा रहा था और उस पेड़ को काटने की तैयारी थी। ऐसा हमने सुना कि अनुमंडल कार्यालय से 10,000 रुपये प्रति घंटा JCB खोजा गया ताकि उस चबूतरे को तोड़ा जाए, लेकिन आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे कोई JCB वाला तैयार नहीं हुआ। उसके बाद बिना किसी सूचना के, सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी सूचना के जब वहाँ महिलाएं पूजा करती हैं, पुरुष पूजा करते हैं, वो हमारा धार्मिक स्थल है, हमारे धर्म से जुड़ा है, हमारे आस्था का सवाल है। बिना किसी सूचना के आप नगर पंचायत मरहौरा के सफाई कर्मचारियों को ले आते हैं और प्रभु का प्रतिमा उठवा के अपने एक पहले सूमो गाड़ी में रखवाते हैं, फिर अपने आवास के अंदर रखवा लेते हैं और उसको हाथ से तोड़वाने लगते हैं। इस बात का विरोध किया मैंने, और मैं उसमें अहम भूमिका में था, और मैं इस बात को मानता हूं कि मैं अपने धर्म के लिए वहां अहम भूमिका में था, जिस कारण मेरे साथ ये हो रहा है। ये धमकी मुझे उसी कारण मिला है, इसलिए कि उस दिन 2 तरह के लोग थे, जो एक भगवान के भक्ति के लिए वहां खड़े थे और दूसरे जो अलग समाज को बांटना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं।
कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले अंग्रेज जो है हमें धर्म के नाम पर बांटा, अब जो है हमारे देश में जो नेता है या कुछ अधिकारी हैं हम लोग को जात में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अभी मरौरा का रेशियो उठा कर देख लीजिए तो आपको 3-4 केसेज मिल जाएंगे SC ST के। ऐसे लोगों पे SC ST हुए हैं, मतलब जो अच्छे लोग हैं हमारे समाज से आते हैं तो उन पे SC ST हो चुका है। अभी 2-3 लोग ऐसे हैं जिन एक SC ST का केस मैंने आज ही पढ़ा है, मरौरा के किसी अनुमंडल कार्यालय के कर्मचारी ने किया है। अभी 10 दिन पहले बगल के गांव के एक आदमी पे प्रभात सिंह नाम हुआ, उन पे SC ST हुआ है। तो पता नहीं है SC ST इधर क्यों चालू हो गया है। मतलब पहले मरौरा में ये सब उतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। और जातिवाद में, धर्म में बांटने का काम पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे यहाँ के पंडितों को कह दिया जा रहा है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, पंडितों को मंदिर से निकालो। मैं नाम नहीं लूँगा, वो अधिकारी हैं। मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरे साथ कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, और ये तय है कि जो भी मेरे साथ घटना होगी, या मुझे कहीं SC ST में फंसाया जाए, मेरे साथ मारपीट किया जाए, या मेरा जान लिया जाए, इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा आदमी संलिप्त होगा जो आज के डेट में मढ़ौरा में एक अलग पावर लेके चल रहा है और अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है। नहीं तो इतना विरोध नहीं होता। और जो पिछले 2-2.5 साल से औरतें, महिलाएं पूजा कर रही हैं, उस स्थल को आप तोड़ कैसे देंगे? हमारी आस्था का कोई मतलब नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मढ़ौरा की जनता, मढ़ौरा के माननीय विधायक सह बिहार सरकार के मंत्री जितेंद्र राय जी, हमारे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके मढ़ौरा पे आप लोग ध्यान दीजिए। आपके मढ़ौरा को जाति में बांटा जा रहा है और बहुत गलत तरीके से बांटा जा रहा है। कल को साहब तो चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों में विद्रोह करा के जा रहे हैं उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे हमारे समाज से हो चाहे किसी और समाज से हो। तो इस चीज़ पे साहब के ऊपर भी साहब है। तो हम चाहते हैं कि हमारे माननीय सांसद साहब, माननीय विधायक जितेंद्र राय जी जो अभी मंत्री हैं, ये इस चीज़ की जानकारी लें, सूचना लें और जांच कराएं कि गलत कौन है। अगर हम गलत हैं हम सज़ा भुगतेंगे, जो गलत है उसे सज़ा दिलवाइए। मैंने आज ये आवेदन दिया, जो मुझे धमकी भरा पत्र मिला है, मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन ये आवेदन मैंने इसलिए दिया है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं। सबको जो है गलत चीज़ में फंसा दिया जाएगा, उसके ऊपर गलत केस कर दिया जाएगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे कम उम्र के बच्चे हैं जिन पे 107 लगा है, जो अभी 9th-10th में पढ़ रहे हैं, वो 107 के लायक हैं। जब आप हमारे धार्मिक स्थल को तोड़िएगा तो वहाँ भीड़ तो लगेगी। तो इसका मतलब है जो लोग गए उन पे आप 107 लगा देते हैं। आपके ऊपर कोई है कि नहीं? आप दिखा सकते हैं, आप NOC दिखा सकते हैं कि हाँ वो वन विभाग से NOC मिला था आपको, या फिर वो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये गलत है, सड़क के बीच में आ रहा है, तो आप उसको साबित तो करें। पिछले 2-2.5 साल से था और DSP सर खुद बोले हैं कि ये उनके सामने, उनके देखरेख में, उनके द्वारा बनवाया गया चबूतरा है। रिकॉर्डेड बयान है जब वहाँ हंगामा हुआ। और DSP साहब को बहुत धन्यवाद है, मढ़ौरा DSP साहब, मढ़ौरा के थाना प्रभारी RK सर, इन लोगों ने विशेष तौर पे सबको मिला के समझाते हुए एक बहुत बड़े हंगामे को रोका, उस तबाही को रोका जो मढ़ौरा से आगे बढ़ सकती थी और पूरा मढ़ौरा क्या पूरा समय जिला जो है एक भट्टी में, आग के भट्टी में झुका जाता। आप जिला मत कहिए, इसका बहुत गलत माहौल जाता चारों तरफ, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन DSP साहब और थाना प्रभारी महोदय के निर्देश पे और उनके पहल से हमें वो मूर्ति वापस मिली, हमने वहाँ मूर्ति स्थापित की और रामनवमी के आसपास हम लोग वहाँ का स्थल फिर से तैयार करके पूजा पाठ कर लेंगे। लेकिन यह आपसी द्वेष के कारण लोगों पे हरिजन एक्ट लगाया जा रहा है, SC ST लगाया जा रहा है, और लोगों को, हमको लेटर मिला है, हो सकता है कल को किसी और के दरवाजे पे लेटर मिले। ये माहौल मढ़ौरा में पहले नहीं था, ये तो साहब की देन है। अब पता नहीं साहब चाहते क्या है। मैं आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल किसी और मामले में फंसा के मैं आपको अंदर मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, मुझे इस बात का डर नहीं है। मैं अपने धर्म के साथ हूँ, मेरे लिए मेरा देश सर्वप्रथम है और मेरे देश के बाद मेरे लिए मेरा धर्म है। मैं अपने जाति पे कभी गुमान नहीं करूंगा, मैं जाति विशेष पे कभी बात नहीं करता। यहाँ बैठने वाला हर एक शख्स हर एक जाति से आता है, वो सब मेरे भाई हैं। हम कभी जातिवाद नहीं करते, लेकिन देश और धर्म के लिए तो मैं लड़ूंगा। मेरे लिए प्रभु श्री राम भगवान है, महादेव मेरे भगवान हैं, तो रहेंगे। आपको जो है फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, तो रामनवमी आ रहा है, तो रामनवमी की आप तैयारी कर रहे हैं या छोड़ने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए रामनवमी में कुछ आपकी तरफ से नहीं होगा, वही लोग कुछ कर दे और जो है आपके ऊपर लगा दे कि जो है रोशन सिंह ये सब किया है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए मैंने थाना को सूचना दे दी है, और जो धमकी भरा पत्र मिला है उसमें खुलेआम चैलेंज किया गया है कि तुम रामनवमी के दिन आओ, तुमको देख लेंगे। तो हमारा जुलूस यात्रा तो निकलेगा और प्रशासन पे हमें भरोसा है, मढ़ौरा थाना DSP साहब पे हमें भरोसा है कि वो हमारा संरक्षण करेंगे, हमको सुरक्षा देंगे, हमारे जुलूस को सुरक्षा देंगे और हम जुलूस निकालेंगे भी। रामनवमी शोभा यात्रा होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई किसी भी हाल में हम नहीं रोकने वाले। और पूजा भी होगी और वहाँ मंदिर जो बन रहा है, मतलब जो मंदिर साहब के आदेश पे, SDO साहब के आदेश पे टूटा है, वो मंदिर फिर से पुनर्निर्माण होगा। ये सारा झंझट भैया उसी मंदिर को लेके है। वहाँ औरतें पूजा करती थी, अगर वो ना टूटता या फिर कोई विद्रोह नहीं करता और वहाँ साहब के मर्जी का काम हो जाता,
तो आपको कोई विद्रोह नहीं मिलता। अभी बहुत सारे लोगों पे 107 लगा दिया गया है। अभी देखिए, अब मेरा नंबर है, मेरे बाद कितनों का नंबर आता है। मरौरा का दुर्भाग्य है कि ऐसे साहब हैं यहाँ, ये मरौरा का दुर्भाग्य है। चलिए, यह थे मरहौरा के रोशन सिंह। और कुछ दिन पहले जो 21 तारीख को मरहौरा में एसडीओ आवास के सामने एक हनुमान जी का वहाँ पे मूर्ति था, एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पे औरतें पूजा करती थी और मरहौरा के एसडीओ साहब जो है उसको तोड़वाने का प्रयास किया और तमाम जो है हिंदू के अपने आप को रक्षक बताते हैं, हम लोग वहाँ पे जाकर रोकने का प्रयास किए। आपको बता दें कि वहाँ पे लगभग 150 से 200 पुलिस को बुलाया गया था। ऐसा लग रहा है जैसे कुर्की जब्ती का आदेश निकला हो और हनुमान जी की प्रतिमा को कुर्की जब्ती किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू के लिए गलत है और ये कह रहे हैं कि हमें न धर्म में कोई दूसरे धर्म में झगड़ा लगाना है, नहीं जातिवाद करना है। हम अपने धर्म के खुद रक्षा करेंगे। यदि इसमें कोई गलत मैसेज देने का प्रयास करेगा तो ये गलत होगा।